साथियों, जय भीम, जय मंडल, जय जोहार, जय शमदान। आज का जो चर्चा का विषय है वो आत्मसम्मान मंडल संकल्प यात्रा है, जिसकी शुरुआत इसी 25 अगस्त से होने जा रही है मुरहू, मधेपुरा, बिहार से। बिहार के ये 25 जिलों में कार्यक्रम चलेगा। करीब 103 दिन का कार्यक्रम है। 25 अगस्त को बिहार का कार्यक्रम शुरू होगा और 5 दिसंबर को बिहार की यात्रा का समापन होगा। उसके बाद में ये यात्रा जो है मध्य प्रदेश पहुंचेगी, राजस्थान पहुंचेगी, हरियाणा पहुंचेगी, झारखंड, छत्तीसगढ़ पहुंचेगी और उसके बाद उत्तर प्रदेश में ये यात्रा आएगी। इसका समापन 17 फरवरी 2024 में होगा। कुल ये 18 महीने का कार्यक्रम है और इसका जो उद्देश्य है कार्यक्रम को करने का, उसके विषय में मैं संक्षेप में जानकारी दे देता हूँ। इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो जातिवार जनगणना की मांगों को लेकर के, निजीकरण को लेकर के, कॉलेजियम को लेकर के, क्रीमी लेयर को लेकर के, लेटरल एंट्री है, मंडल कमीशन की सभी सिफारिशों को लागू करवाने और बहुजन महापुरुषों की जो विचारधारा है उसके प्रति समाज को जागरूक करने। इन मुद्दों को लेकर के ये यात्रा शुरू हो रही है और यात्रा का मकसद सिर्फ जागरूक करना नहीं है, बल्कि बहुजन समाज में आने वाले ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, पसमानदा समाज के बीच में जागृति के माध्यम से एका और संगठन की शक्ति का निर्माण करना। साथ में इस यात्रा का जो लक्ष्य है वो जो ये मांगे हैं, जो इसको लेकर के ये कार्यक्रम किया जा रहा है, उनको लागू करवाने के लिए समाज के अंदर, बहुजन समाज के अंदर एक मजबूत आंदोलन की आधारशिला रखना है। क्योंकि बिना आंदोलन के, एक ऐसे आंदोलन की जिस तरह किसान आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से और स्थायी रूप से हुआ लंबे समय तक, उसी तरीके से जब तक एक आंदोलन की शुरुआत नहीं होगी, एक मजबूत आंदोलन नहीं होगा, तब तक जातियों की गिनती होना या मंडल कमीशन की सिफारिशों का लागू होना, निजीकरण पे कोई ठोस कदम सरकार का उठाना या निजी क्षेत्र में ओबीसी, एससी, एसटी रिजर्वेशन को लागू करना, प्रमोशन में रिजर्वेशन को लागू करना, लेटरल एंट्री को रोकना, इंटरव्यू की षड्यंत्र को रोकना, कॉलेजियम व्यवस्था को रोकना, क्रीमिलेयर की जो व्यवस्था है उसको रोकना, इन सब मुद्दों पर सरकार कोई ठोस कदम उठाने वाली नहीं है। इसके लिए हमें एक मजबूत आंदोलन की आवश्यकता है जो करना पड़ेगा, और उसी आंदोलन की तैयारी के रूप में आप इस यात्रा को देख सकते हैं। 18 महीने की चलने वाली ये यात्रा एक मजबूत बहुजन आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगी आने वाले समय के लिए। और साथ में तमाम संगठनों को, बहुजन समाज के साथ साथ तमाम बहुजन संगठनों को एक मंच पर लाने का प्रयास करेगी। और इसी के साथ में हमारा प्रयास ये भी रहेगा कि बहुजन समाज में पॉलिटिकल लीडरशिप का अभाव नहीं है, बहुत पॉलिटिकल लीडरशिप है, तमाम नेता है, हर गली में एक एक मिनट पे 2-4 नेता पैदा हो रहा है, लेकिन सोशल लीडरशिप एकदम शून्य हो चुकी है। हमारे पास में सोशल लीडरशिप नहीं है, और जब तक सोशल लीडरशिप नहीं होगी तब तक पॉलिटिकल लीडरशिप पर हम कोई अपना दबाव बनाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें मजबूत, वैचारिक और टिकाऊ सोशल लीडरशिप की आवश्यकता है। यात्रा के माध्यम से ये प्रयास रहेगा कि ऐसे साथियों की तलाश की जाए
और उनको जो है बतौर सामाजिक की नेता के तौर पे सोशल लीडरशिप के रूप में उनको उभार करके आगे लाया जाए और एक समाज को अपने जो बहुजन समाज है इसको मजबूत वैचारिक सोशल लीडरशिप दी जाए। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर के ये कार्यक्रम 25 अगस्त से इसी 25 से मुरहू से शुरू हो रहा है और 17 फरवरी 2024 को इसका समापन होगा, यानी कि 18 महीने तक ये कार्यक्रम यूं ही 7 प्रदेश 125 जिलों में अनवरत चलेगा। तो ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन था इस कार्यक्रम के विषय में जो मैं आपको बताया हूँ। और अब जो है आप लोगों के इससे संबंधित कोई सवाल रहेंगे या कोई सुझाव रहेंगे तो हम लोग 20 मिनट उस पर चर्चा करेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि जो भी साथी अपना सुझाव या सवाल रखें तो वो जो है उसको सरल भाषा में और संक्षिप्त भाषा में रखने का प्रयास करें ताकि कम समय में सार्थक चर्चा हो और जो हमारा विषय है वो भटके नहीं। शुक्रिया। जीवन जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं या कुछ सुझाव देना चाह रहे हैं तो स्वागत है आपका। आप अपनी बात रख सकते हैं। जीवन अहरबार जी, जी कंटिन्यू करें। अन्य कोई साथी अगर कोई सवाल करना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो इंडिकेट कर सकते हैं। उनको माइक के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपको मौका दिया जाएगा। लगता है जीवन अहरवाज जी के पास में हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तब तक बीनू जी हैं। बीनू जी आप क्या कहना चाहते हैं? क्या सवाल करना चाहते हैं या सुझाव देना चाहते हैं? तो प्लीज कंटिन्यू। अनिरुद्ध भाई धन्यवाद बोलने का मौका देने के लिए। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ओबीसी समाज के अंदर मंडल आत्म मंडल संकल्प यात्रा निकाल रहे हो ताकि हमारे लोगों को पता लगे कि एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम क्या है और हमें क्या नहीं मिल पा रहा। उससे पहले सभी को जय भीम, जय मंडल, जय जौहर। भाई साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो अनिरुद्ध जी। तो इसी में मैं एक चीज कहना चाहूंगा। अभी क्या हो रहा है कि कई जगह कई दूसरे सवर्ण जातियों के ग्रुप बन चुके हैं। हम ट्विटर पे ओबीसी के लोग इतने एक्टिव नहीं है, सिर्फ दिलीप मंडल जी को छोड़ दें तो बाकी कोई भी इतना एक्टिव नहीं है जो मुखर तरीके से लिख सके, बोल सके। तो अनुरोध जी हमें ट्विटर पर का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, सोशल मीडिया का काफी हद तक, क्योंकि एक ट्वीट आपका गांव से करा हुआ एक ट्वीट काफी लाखों लोगों तक पहुंच सकता है और पहुंचता भी है और वो लोग समझते जानते हैं। जैसे अभी मैंने एक इस ग्रुप में बोलूंगा, मैंने फर्जी नाम से शर्मा नाम से आईडी बना रखी है और इनका जो ब्राह्मणों ग्रुप चलता है एसीआरएफ करके और शुभम शर्मा आजकल काफी प्रचलित नाम है, वो ज्वाइन मैं देखता हूँ उनके ग्रुपों के अंदर जाकर के। तो वो किस सिस्टमैटिक तरीके से काम करते हैं और कैसे काम करते हैं समझ आया। जी तो मैं इन गुरु जो अपने जितने भाई जुड़े उनसे बोलूंगा कि आप पहले अपने दुश्मन जो भी लोग हैं उनमें, स्वर्ण जाति के लोग हैं उनमें जाओ, एक दूसरे नाम से आईडी बनाओ और उनमें देखो कि वो कैसे काम कर रहे हैं, कैसे अपने नैरेटिव चलाते हैं और कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं। शुभम शर्मा नाम का लड़का बोलता है कि हमने अपनी विचारधारा, मतलब कि ब्राह्मण विचारधारा हमने अपने लोगों में इतनी बढ़ा चुके हैं कि आने 4-5 सालों के अंदर हमारे लोग जब ऊपर लेवल पे और ऊपर लेवल पे आएंगे तो वो अपने हिसाब से काम करेंगे। तो हमें भी अनिरुद्ध भाई अपनी विचारधारा के लोग आगे बढ़ाने हैं, आगे उनको लेकर जाना है और उन्हें एक साथ इकट्ठा रखना है। हमें अपनी विचारधारा को बढ़ानी पड़ेगा, ओबीसी विचारधारा को बढ़ाना पड़ेगा, लोगों के दिल दिमाग को बताना पड़ेगा। पहले उन्हें ओबीसी बनाना पड़ेगा और अपनी विचारधारा को बढ़ाना पड़ेगा कि हमारा कर रहा है, हम आज तक जुडिशरी में क्यों नहीं है, आज तक हम प्रोफेसर आईआईटी आईएम में क्यों नहीं है। पार्लियामेंट में आता है कि भाई ओबीसी के प्रोफेसर नहीं है, जुडिशरी में हमारे प्रोफेसर नहीं है। तो हमें एक साथ होके या तो मैं अनुरुद्ध भाई आपसे यही बोलूंगा कि आप ट्विटर पे अपना ब्लूटिक लीजिए कि आपको ब्लूटिक मिले, ब्लूटिक होता है जो मिले, तो उससे आप जब ट्विटर पे कुछ ही पोस्ट करोगे तो आपकी बात और आपकी चीज ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी और एक बजर मिलता है, तो उसके थ्रू भी आप लोगों को जोड़ सकते हो। तो हमें सोशल मीडिया ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। सोशल मीडिया पहले भी जब बात हो रही थी तो मैं कह रहा था सोशल मीडिया का हमें काफी इस्तेमाल करना है और 1 या 2 ट्वीट करते रहना है, कुछ ना कुछ ट्वीट करते रहो जो ओबीसी समाज की प्रॉब्लम है। जैसे कि ओबीसी समाज का एक ग्रुप बना हुआ है, आईआईटी में है शायद और यूनियन है,
AIBOC करके, तो मैं भी इसको ट्वीट करता रहता हूँ, उसको ट्वीट करता हूँ, तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है उनका, वो भी अच्छा इम्पैक्ट डाल रहा है। तो हमें इम्पैक्ट डालना है, ग्राउंड लेवल में भी काम करना है और सोशल मीडिया के थ्रू भी, कि हाँ कुछ हम कर सकते हैं। अनिरुद्ध भाई, थोड़ा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, थोड़ा इस सोशल मीडिया पे थोड़ा आगे बढ़ो, और मैं चाहता हूँ कि ओबीसी वर्ग जाने की हमारी प्रॉब्लम है क्या, और एक ओबीसी संगठित होकर रहे। जो ये तोड़ते हैं ना, जो इनकी पॉलिटिक्स के टाइम पे तोड़ते हैं ये लोगों को, ओबीसी को तोड़ देते हैं, दलितों को तोड़ देते हैं कि आप ये आप वो, तो वो टूटना नहीं है। बिहार में सरकार बनी है आरजेडी और जेडीयू की, बहुत अच्छी बात है कि ओबीसी की सरकारें बन रही है, मार्जिनलाइज्ड कास्ट की सरकार बनी है, तो इसका भी धन्यवाद सबको कि हमारी सरकार चलो करे ना करे काम, लेकिन लगता है कि भाई अपने बंदे ऊपर आ गया। तो हमें आगे बढ़ना है और सोशल मीडिया पे प्रभाव भी डालना है। बस अनिरुद्ध भाई, इतना ही था, आप आगे आप बोलिए। शुक्रिया विनू जी, आपका सुझाव बहुत अच्छा है। निश्चित तौर पर हमारे साथियों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए और सीखना चाहिए कि कैसे हम अपनी विचारधारा को फैलाएं। और मैं इस पे विनू जी से बात करूंगा, देखूंगा कि क्या आइडियाज उन्होंने लिया है, क्या तरीका है उन लोगों का, कैसे हम उसको अपने विचारधारा को फैलाने के लिए उसको लागू कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर काम किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर इस पे हम लोग काम करेंगे, वो करना ही होगा। हालांकि ज़मीन पर रहने की वजह से अब समय कम दे पाता हूँ, तो कहीं न कहीं जो हमारे साथी हैं, उनको इस ज़िम्मेदारी को सँभालना होगा। रही दूसरी बात जो ब्लू टिक की आपने की, निश्चित तौर पर ये बहुत मायने रखता है। किंतु मुझे ये मिलने वाला नहीं है, उसके कई सारे रीज़न्स हैं, पॉलिटिकल प्रेशर से लेके तमाम सारी चीज़ें हैं। ट्विटर हो या फेसबुक हो, सब बिके हुए हैं, डरे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये हम जानते हैं, और ऐसा नहीं है कि हमने प्रयास नहीं किए, 1-2 नहीं, हमने कम से कम जो है 2-4 दर्जन बार प्रयास किया। यानी कि कहा जाए तो पचासों साठों बार जो है हमने इसके प्रयास किए, चाहे वो मेल के माध्यम से हो, किसी ज़रिए से कॉन्टैक्ट के माध्यम से हो, या फिर जो है इसके आवेदन की जो प्रक्रिया पहले थी और बाद में आई उसके माध्यम से हो, और ट्विटर ही नहीं, फेसबुक पर भी हमने प्रयास किए। तो वो सारी चीज़ों को भी जानने की कोशिश की, क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वो भी सामने आया। या ऐसे इतना ही नहीं, हमने नोटिस भी उनको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से दिलाया। बहुत सारी चीज़ें इसमें रहीं। नोटिस तमाम साथी नोटिस के विषय में जान रहे होंगे, नहीं तो मैं अगर किसी विषय नहीं, में तो दे सकता हूँ, है ना? और मेरा जो अनिरुद्ध, जी, एक मिनट, अनिरुद्ध भाई, उन्हीं की स्पेस में मैंने जब शुभम शर्मा को जब ब्लू टिक मिला तो वो बोल ही रहे थे, मैंने दूसरी आईडी बना रखी है जो शर्मा के नाम से, मैं उनका स्पेस में जाता रहता हूँ, चुपचाप सुनता रहता हूँ उनकी। तो उन्होंने तो क्या बोला था, जब वो बता रहा था कि भाई वो भी ऐसे ही है हमारे जैसे हम बात कर रहे हैं ना, वो भी अपने ग्रुप बना रहे हैं, संगठन और तैयार कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, कि अपनी आइडियोलॉजी के लोग आगे बढ़ा रहे हैं, ब्राह्मण आइडियोलॉजी के लोग जो कि जुडिशरी में जाए, जो आईएएस बने आईपीएस बने। उसने एक चीज बोली थी कि ना बिल्यूटिक लेने के लिए, ना बिल्यूटिक लेने के लिए नीरू जी, कि ना अगर आप जर्नलिस्ट, मतलब कि अपने अपनी आईडी में अगर जर्नलिस्ट लगा के करते हो कुछ भी, कि जर्नल वो भी जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट लगा के आप बिल्यूटिक के लिए अप्लाई करते हो, या फिर आपको कोई रेफर कर देता है, जैसे कि कोई बड़ा बंदा, तो आपको मिल जाता है। तो जर्नलिस्ट पर मैंने भी लगा लिया अपना, तो उन्हें यही सीखा था मैंने, ये उनके ग्रुप में बोल रहे थे, तो मैंने आपको बता दिया। नहीं, नहीं ऐसा कुछ गुरु बोल जी, रहे उसमें होता क्या है कि उसमें आपको बतौर जो ये होता है, लगाने से नहीं होता है। आप किसी उससे जुड़े होते हैं तब जर्नलिस्ट लिखते हैं, प्रॉपर उस फर्म के नाम से, उस एजेंसी या मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो जर्नलिस्ट की है, जो मीडिया कंपनी है, ठीक है। हालांकि हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने ये ऑफर मुझे अपनी तरफ से किया था कि आप जो है तब तक के लिए लिख लीजिए, आप जर्नलिस्ट मेरे इसके ऑर्गेनाइजेशन से, कि आप इस चैनल के पत्रकार हैं, जब तक आपका ब्लू टिक नहीं हो जाता है उसके बाद आप हटा दीजिएगा, और मैं जो है यहाँ से कन्फर्मेशन लेटर दे दूंगा जब जवाब मुझसे मांगा जाएगा, और आपका ब्लू टिक हो जाए उसके बाद आप हटा देना। तो ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ ये भी है कि अ, कुछ पॉलिटिशियंस, कुछ खास पार्टी के लोगों की तरफ से भी, जो बड़े लीडरशिप में हैं, बड़े लीडर हैं अपर लेवल के, अ, उनकी तरफ से भी मेरे पास ये प्रस्ताव आया कि आप चाहें तो मैं आपको ब्लू टिक आपका करवा सकता हूँ, अगर आप एग्री करें। तो वो सारी चीज़ें नहीं हैं, मैं वैसे चाहता तो अब तक मुझे मिल गया होता, और उन मेरे जो मित्र हैं उनका ही
जो प्रस्ताव था मैं स्वीकार कर लेता, उनकी कोई कंडीशन नहीं थी, सिर्फ़ इतना ही था कि आप बस लगा के लिख कर के कि मैं फला इसका पत्रकार हूँ, आप अप्लाई कर दीजिए, बाकी मैं देख लूँगा, उसके बाद आप हटा दीजिए, आपको जैसे काम करना है करिए, तो मिल सकता था। या जो पार्टी का था, तो उनकी भी पहले कोई खुली शर्त नहीं थी, लेकिन हिडन एजेंडा उनका होता है कि बाद में कि हमने करवाया तो आप हमारी भी बात करिए, ठीक है? तो मैं नहीं चाहता कि मुझे किसी के उससे ये चीज़ हासिल हो, क्योंकि ये बहुत छोटी चीज़ है। मैं इसको बहुत ज़्यादा मायने नहीं मानता हूँ, है ना? ताकि कल को वो मुझे प्रभावित करे, मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, इसलिए नहीं तो उस तरह से तो मिल जाएगा, बहुत आसान है, कोई कठिन काम नहीं है। यहाँ तक कि पैसे देकर भी आप ले सकते हैं। तो 3-3 विकल्प हैं हमारे पास में। हम पैसे देकर ले सकते थे, हम जानते हैं कैसे मिलेगा। हम अपने मित्र की जो जर्नलिस्ट हैं उनका सुझाव मान कर के ले सकते थे, हमें मिल जाता। हम उन पार्टी के नेताओं की बात मान कर के ले सकते थे, हमें मिल जाता। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि हम जो काम कर रहे हैं, उसमें हमारा निजी हित नहीं छुपा हुआ है। हमारा कोई हिडन एजेंडा नहीं है। जब हमारा कोई हिडन एजेंडा नहीं है, जब हमारा कोई निजी हित नहीं है, तो हम बिल्कुल कहीं पर गलत नहीं है, और हम अपनी इस छोटी-सी चीज़ के लिए ना तो किसी की शर्त को स्वीकार करेंगे और ना ही किसी को पैसे देंगे। समझ रहे हैं? आज नहीं तो कल इनको देना ही पड़ेगा। तो भले ही ये जितना टाल सकते हैं टाल लें, पर हम इनसे लड़के ही लेंगे। जो चीज़ हासिल करेंगे वो किसी के गिफ्ट के तौर पर हम नहीं स्वीकार करेंगे या किसी से खरीदेंगे नहीं। तो ये चीज़ है, हालाँकि बिल्ला ये कोई कठिन काम नहीं। ख़ैर, अ, समय कम ही रखेंगे हम, ज़्यादा समय नहीं रखेंगे, क्योंकि अभी मैं भी फ्री हुआ हूँ और इस समय मैं बिहार में हूँ। पूर्णिया जिले में 10 दिन करीब हो गए हैं। हम लोग लगातार साथी हैं करण राज जी, और हम लोग लगातार जो है यात्रा की तैयारियों में जुटे हैं। 4-5 दिन से मधेपुरा में रुके हुए थे और आज फिर पूर्णिया आए हैं, कल पटना निकलना है, परसों इलाहाबाद में मीटिंग है। उसके बाद 17-18 में दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना है, जिसकी व्यवस्था प्रोग्रामिंग बना रहे हैं, और वापस फिर यहीं पर आ जाना है। तो समय भी कम है और रेस्ट भी करना ही रहेगा। सुबह फिर जल्दी उठना है। तो अगले साथी अगर कोई बात रखना चाहते हैं तो प्लीज़ इंडिकेट करें, और जो भी सवाल है या सुझाव है, प्रयास करें कि संक्षिप्त में रखें और बहुत लंबा ना खींचें। कोई भी साथी जो स्पीकर पे हैं या अन्य साथी? हेलो, जी। आवाज आ रही क्या सर? हाँ, हाँ, जीवन जी, आ रही है आवाज़। जी, बोलिए। आप सभी को जय हिंद। सबसे पहले मैं मेरा परिचय दे देता हूँ। मैं जीवन अहरवाल, भीलवाड़ा राजस्थान से हूँ। अभी अहरवाल अहिरवाल समाज के विवाह का संचालन कर रहा हूँ, उसका राष्ट्रीय प्रभारी हूँ। मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूँ आपसे कि ये आत्मसम्मान मंडल संकल्प यात्रा अगर राजस्थान में कोई से भी जिले में आए तो एक बार जरूर आप नोटिस में डालना, ताकि हम आत्मसम्मान मंडल संकल्प यात्रा का स्वागत कर सके और आपसे मुलाकात कर सके। बिल्कुल, जीवन और बात धन्यवाद। जी, यात्रा जब राजस्थान की होगी, यात्रा राजस्थान में शुरुआत होने से 2 महीने पहले से जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी साथी हैं जिनको मैं जानता हूँ, मुझसे किसी भी तरह से संपर्क में हैं, या मेरे संपर्क में जो साथी हैं, उनके संपर्क में कोई संगठन है, साथी हैं जो क्रांतिकारी हैं, संघर्ष कर रहे हैं समाज के, उन सभी के साथ में एक बैठक की जाएगी और उन जिलों की एक सूची तैयार की जाएगी। 15 जिले, 20 जिले, 25 जिले, जिन जिलों में यात्रा होनी है। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन करके राजस्थान लेवल पर राजस्थान में यात्रा की जाएगी। तो निश्चित तौर पर आप निश्चिंत रहिए कि आप उस कमेटी का हिस्सा होंगे। सूचना देना दूसरी बात है, क्योंकि हम लोग 2 महीना पहले से इस पे बैठक करेंगे, रणनीति बनाएंगे, रोड मैप क्या होगा, कहाँ से किधर जाना होगा, कितना खर्च होगा, फंड कहाँ से हम लाएंगे, रुकने की व्यवस्था कहाँ होगी, कहाँ चाय नाश्ते का इंतजाम होगा, कहाँ सोने का इंतजाम होगा, खाने की व्यवस्था कौन करेगा। ये सारी चीज़ें डिसाइड करनी होती हैं। तो निश्चित तौर पर ये हम लोग एकदम से नहीं कर सकते कि सीधा जाके यात्रा करने लग जाएँ। उसकी 2 महीने पहले से तैयारियाँ चलेंगी और सारे साथियों के सहयोग से ही वो होगा।
तो जिसमें आप भी निश्चित तौर पर कोऑर्डिनेशन कमेटी में तमाम अन्य साथियों के साथ में यात्रा के सह जी संयोजक के रूप में सम्मिलित रहेंगे। ठीक है। अन्य कोई साथी कोई सुझाव या विचार देना चाहें? जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं ये जानना चाह रहा था, ये यात्रा कब से कब तक रहेगी? मैं एक्चुअली अभी जस्ट ज्वाइन किया, तो मैं सुन नहीं पाया। ओके, और मुझे मेरे कुछ मेरे सीरियस आपको जी टॉपिक। हेडलाइन हेडलाइन में लिखा हुआ है ना सर, 25 अगस्त से 17 हाँ, फरवरी वो तक। तो मैंने पढ़ लिया है। एक्चुअली मैं जानना चाह रहा था स्टार्ट कहाँ से होगी और इसमें किस तरह के लोग इन्वॉल्व होंगे। ये 25 अगस्त से मधेपुरा मुरहू बिहार से जो बीपी मंडल साहब का गांव था, उनकी समाधि स्थल है, जो मंडल कमीशन के निर्माता थे। 25 अगस्त को उनकी जयंती भी है, तो वहीं से इसकी शुरुआत होगी। और इसमें जो भी बहुजन समाज के वो लोग जो बहुजन महापुरुषों के आइडियोलॉजी और समता मूलक समाज की स्थापना, समानता और समान भागीदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाली आइडियोलॉजी पर सहमत हैं, वो इसमें साथ होंगे, शामिल हो सकते हैं। और इसमें सिर्फ वही लोग शामिल नहीं हो सकते हैं जो हमारे महापुरुषों बाबा साहब से लेकर के, बुद्ध से लेकर काशीराम और बीपी मंडल से लेकर जगदेव और कर्पूरी तक के विचारों से जो कहीं न कहीं सहमत हैं, वो शामिल हैं। जो नहीं सहमत हैं, वो शामिल नहीं हैं। सीधी भाषा में जो हमारे हक, हिस्सेदारी, सामाजिक न्याय के साथ में है, आरक्षण के साथ में है, जाति जनगणना के समर्थक हैं, वो लोग इसमें शामिल होंगे। अन्य कोई क्वेश्चन? अजीत जी शामिल हुए हैं। अजीत जी, आपका कोई सवाल, कोई सुझाव? जी हेलो अनिरुद्ध भैया, जय भीम, जय मंडप, जय संविधान। कह रहे हैं अनिरुद्ध भैया कि अब तो बहुत बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं, आपका मेहनत हम देख रहे हैं। और सुपौल में कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग किए थे भैया? हम सुपौल में नहीं जा पाए हैं। आप सुपौल के लोगों से बात कर लीजिए, और हम जो है वापस आ जाएंगे 3-4 दिन पहले। या करण जी यहाँ पर हैं, वो उन लोगों से बात कर लेंगे। आप उनके नंबर वगैरह जो जिम्मेदार साथी हैं दे दीजिए, और वो किस तरीके से वहाँ पर कोऑर्डिनेट हमें करेंगे, हम लोग आपस में जो है बात कर लेंगे। ठीक है। चलिए, अच्छा, दूसरा ये भी है कि हम लोग जब फील्ड मैं में जिम्मेदार साथी है वहाँ का। और कह रहे हैं अनिरुद्ध भैया, जी हेलो बोलिए सुन पा रहे बोलिए हैं? बोलिए बोलिए। कह रहे हैं कि जब सुपौल में प्रोग्राम होगा, जब मधेपुरा के अपने लोगों का यात्रा शुरू होगा, तो सुपौल में जो 28, 29, 30 है, मेरे गांव होते हुए वो रोड में बन जाएगा। हम लोग लगभग में प्लान कर लिए, उस आपके साथ साझा करना है। नंबर कल आपको हम व्हाट्सएप पे कर देते हैं भैया। और करण जी का भी करण जी को भी हम व्हाट्सएप कर देते हैं। संतोष पासवान है वहाँ का, जो भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष है, उससे मेरा डिस्कस हुआ है, तो बोले हैं कि उनको भेजिए। तो सुपौल आप पहुंचे नहीं है, हम आपसे कांटेक्ट भी, इस बीच में कुछ परेशानी हमको भी, आप जानते हैं अनिरुद्ध भैया मेरा सारा परेशानी। जी जी, नहीं, तो बहुत बहुत बढ़िया। यही है आप कि हम आगे लोग बढ़िए। आपके कंधा से कंधा मिला गया, और जिस जोश और जज्बा जुनून के साथ आप काम कर रहे हैं, और हम आशा करते हैं कि हमारे अपने समाज जो बहुजन विचारधारा है और जो बहुजन सरकार है, वो हम लोग अचीव करके रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आप उस पर काम करिए फोन में ना, और कल आप जो है भेजिए, फिर हम फोन पे उस विषय में डिस्कस कर लेंगे। जी जी, और यही कहना चाह जी जी अजीत जी, आपकी आवाज ब्रेक हो जा रही है। ठीक है, हम लोग फोन पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, हम लोग फोन पे डिस्कस कर लेंगे उसको लेकर के। ठीक है। और ठीक। हाँ, और दूसरा ये है कि देखिए, जब हम लोग फील्ड में होंगे तो निश्चित तौर पे उतना समय नहीं होगा। तो मैं एक निवेदन ये भी करना चाहूँगा साथियों से, कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो कार्यक्रम चलेगा, जिसकी डिटेल्स जो भी आप तक पहुंचेगी, तो मेरा ये निवेदन रहेगा कि आप उसको सोशल मीडिया के माध्यम से समाज के बीच तक ज़्यादा से ज़्यादा रीच करने का
प्रयास करें, ये बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि इससे एक माहौल तैयार होगा, लोगों में अवेयरनेस आएगी कि हमारे लोग कहीं न कहीं हमारे लिए ज़मीन पर संघर्ष कर रहे हैं। और उससे ये भी हो सकता है कि किसी भी ज़िले में कोई संघर्षशील साथी है जिसको हम नहीं जान पाए, हम कभी उसके संपर्क में नहीं आए, वो हमसे संपर्क में नहीं आए, तो सोशल मीडिया के माध्यम से देख लें कि भई हमारे यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। हमें भी इसमें शामिल होना चाहिए, अपनी सहभागिता करनी चाहिए, योगदान करना चाहिए। तो एक मजबूती मिल जाएगी अगर एक नया साथी ऐसा जुड़ जाता है जिसको हम जान ही नहीं रहे थे। तो इसलिए मैं ये चाहूँगा। दूसरा ये भी है कि ये भी एक अपील रहेगी, ये बड़ा कार्यक्रम है, करोड़ों का बजट है इसका। अब इस सब चीज़ों को तो ख़ैर मान लीजिए बोलना नहीं है, क्योंकि अपना समाज तो वैसे भी उतना सक्षम नहीं है। लेकिन ये फिर भी निवेदन ये रहेगा कि जो भी साथी किसी तरीके से फाइनेंशियली सपोर्ट करने में सक्षम हैं, जो नहीं सक्षम हैं, उनको किसी तरह की शर्मिंदगी या ग्लानि की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे इसको मूवमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, या आपके क्षेत्र में आप 1 घंटा 2 घंटा दे करके वैसे करिए। लेकिन जो हैं कहीं न कहीं थोड़ा बहुत सक्षम हैं, तो उनको आगे आना चाहिए, और मैं अपील करता हूँ कि वो आगे आएँ, फाइनेंशियल सपोर्ट थोड़ा-सा करने का प्रयास करें, क्योंकि ये बड़ा बजट का कार्यक्रम 18 महीने चलेगा, तो इसका अंदाज़ा आप खुद ही लगाएँ, इसमें हम नहीं बताएँगे। 1-2 दिन का कार्यक्रम नहीं है, और जो भी आप कर सकते हैं, और प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो साथी आपके माध्यम से जिनसे आप करवा सकते हैं। संगठन का, ऑर्गेनाइज़ेशन का अपना अकाउंट है, हमने एक ट्वीट भी किया था, उसमें पड़ा होगा उसका क्यूआर, यूपीआई आईडी वगैरह, तो डायरेक्ट आप स्कैन करके वहाँ ऑर्गेनाइज़ेशन को दे सकते हैं। ऑर्गेनाइज़ेशन का वहाँ से जो भी कमेटी है, वो फंड अपना जो है वहाँ मैनेज करेगी, और जो भी आवश्यकता होगी कार्यक्रम को वहाँ से उसको जो है देने का प्रयास करेगी। ये सारी चीज़ें रहेंगी, तो इस पर भी आप लोग थोड़ा-सा अपने स्तर से देखें, क्या आप हेल्प कर सकते हैं इस मामले में, जितना कर सकते हैं करने का प्रयास करें, सोशल मीडिया के माध्यम से। और हालाँकि ट्विटर से तो फ़ोटो वगैरह आपको अब मिलते ही रहेंगे अपडेट, रीच ट्विटर ने कम कर रखा है, आप लोगों को हमें लगता है ट्वीट चेक करना पड़ेगा जानकारी के लिए। पता नहीं पहुँचता होगा आप लोगों तक या नहीं पहुँचता होगा, 1 डेढ़ साल से तो बहुत कम रीच कर दिया है। वो देख लीजिए कैसे क्या होता है, कैसे आप जानकारी प्राप्त करेंगे। और दूसरा ये है कि ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है, उसमें लगभग साथी जहाँ तक इस स्पेस में है वो जुड़े ही हैं, तो वहाँ भी आपको वीडियो के माध्यम से जो वीडियो होंगे, वो रिकॉर्डिंग, वो अपडेट वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो उनको भी आप साझा कर सकते हैं, समाज के साथियों के बीच में जो ग्रुप्स हैं सोशल मीडिया पर बनाए हुए हैं, पेजेस बनाए हुए हैं, वहाँ पर तक ज़्यादा लोगों तक रीच करें। और अगर इस बीच में आपका कोई भी आइडिया कोई आपको आता है, या जो हमने लिस्ट जैसे बिहार के कार्यक्रम की सूची 25 जिलों की डाली है, उन जिलों में कोई भी आपका संपर्क है, जो बहुजन विचारधारा से ताल्लुकात रखता है, जो समवैचारिक है, जो चाहता है कि समानता के लिए, समता के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, संवैधानिक अधिकारों के लिए आंदोलन खड़ा हो और हमें हासिल हो, तो उससे संपर्क करिए, और उससे बोलिए कि वो इस आंदोलन का, इस यात्रा का हिस्सा बने, और जिस तरीके से वो सहभागिता कर सकें या योगदान दे सकें, वो करने का प्रयास करें। कई स्तर पर आप इसमें योगदान कर सकते हैं, फाइनेंशियली, आइडियोलॉजी से शामिल होकर के कार्यक्रम में, सोशल मीडिया के माध्यम से, जो आपको जमता है उस तरीके से करिए, लेकिन करिए ज़रूर इस आंदोलन को सहयोग, ताकि ये मजबूत बन सके। मैं इतनी ही अपनी बात जो है अपील के साथ आपसे कहूँगा, और 5 मिनट का समय हम और लेंगे। अगर किसी साथी के इस दरमियान कोई सवाल आएँगे, तो उसका जवाब दिया जाएगा, उसके बाद हम इसकी समापन करेंगे। अच्छा, जी, जी, अनुभूत भैया, जी, सुन पा रहे हैं? जी, बिल्कुल, बोलिए। कह रहे हैं अनिरुद्ध भैया कि क्या अगर जैसे अपन बोलते हैं कि सोशल मीडिया पे, तो अपना जो ये आंदोलन है 25 अगस्त 2022 से, तो जैसे मेरा फेसबुक आईडी है, फेसबुक पेज है, अपना चीज है, इससे भी क्या हम बोल सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप ज्यादा से ज्यादा आदमी हाँ, बिल्कुल, ऐसा करके आपकी इजाजत? नहीं, बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल, उसमें इजाज़त का कोई विषय नहीं है।
समझ रहे हैं ना? उसमें कोई इजाज़त का विषय नहीं है। आप उसका अपने मतलब संसदीय भाषा में संवैधानिक दायरे में लोकतांत्रिक तरीके से जिस तरीके से हमारे महापुरुष करते थे आंदोलन को, उसी तरीके से आप ज़मीन पर भी बात रखना, उसी तरह सोशल मीडिया पर भी बात रखना है। कोई भी गलत शब्दों का इस्तेमाल हमें कहीं नहीं करना है ना? निश्चित तौर पे आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट। अन्य कोई सवाल किसी साथी का अगर तो वो पूछ सकते हैं, या कोई बात रखना चाहें तो बात रख सकते हैं, सुझाव देना चाहें तो सुझाव दे सकते हैं। उसके बाद हम इसको जो है स्पेस का समापन करेंगे, क्योंकि आधा घंटा से ऊपर हो गया और 11:30 बज गया है और हम लोगों को भी अब भोजन करने के बाद में रेस्ट भी करना है और आप लोगों को भी रेस्ट करना होगा। कोई सवाल अगर किसी साथी का है तो इंडिकेट कर सकते हैं, आपको माइक दिया जाएगा। चलिए, हमें लगता है किसी साथी के मन में कोई सवाल नहीं है। हमारा प्रयास रहेगा, आज थोड़ा लेट हो गया हूँ, प्रयास रहेगा कि ये स्पेस हम लोग अगर प्रतिदिन नहीं तो वीकली ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। अभी तो तैयारियों में लगे हैं, उसके बाद जब यात्रा 25 से शुरू हो जाएगी तो कहीं न कहीं एक टाइम होगा कि हम लोग जो है कब से कब तक कार्यक्रम चलाएँगे, तो उसके बाद का समय फिक्स रहेगा। निश्चित तौर पर ये प्रयास रहेगा कि वीकली एक स्पेस ऑर्गेनाइज किया जाए और उसमें हमारे जो भी साथी हैं उनके सुझाव लिए जाएँ, उनके सवाल हों, उनके जवाब दिए जाएँ और एक-दूसरे से इस कार्यक्रम के अनुभवों के बारे में सहयोग क्या किस तरीके से हो रहा है, क्या-क्या समाज के बीच परिस्थितियाँ हैं, उनके सवाल क्या हैं, समस्याएँ क्या हैं, इन पर एक चर्चा की जाए। तो इसके लिए हम निश्चित तौर पर एक स्पेस रखा करेंगे और ये पूरा कंटिन्यू 18 महीनों तक इसी तरीके से कार्यक्रम चलता रहेगा। शुक्रिया सभी साथियों का समय देने के लिए, सुनने के लिए, सहयोग करने के लिए। इसी के साथ आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय श्रमदान।